ऑल दीज वर्ड्स हैव das आर्टिकल। ये सारे एक साथ लिखने का मतलब यही है कि ये das वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, मे बी अराउंड 50 वर्ड्स होंगे ये भी। जैसे हमने सबसे पहले डेयर के 50 वर्ड्स करे, फिर दी के करे, और फिर das के। मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। सो das Wochenende इज वीकेंड, das Stadion, लास्ट में पूछूंगा भी, स्टाडियन इज स्टेडियम, das Museum इज म्यूजियम, das Geld इज मनी, पैसा, das Zimmer रूम, das Mädchen गर्ल। अब Mädchen वाले वर्ड में लास्ट में लिखा है CHEN। जिस भी वर्ड के लास्ट में CHEN आएगा वो वर्ड हमेशा das होगा, उसका आर्टिकल das ही होगा। आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे बाद में, कानिंशन, हेंशन, मेडशन। तो CHEN दिख जाए तो पॉसिबिलिटी है कि वो das है। das Theater थिएटर, das Kino सिनेमा। सिनेमा में रिकॉर्डेड फिल्म देखते हैं अपन, पहले से फिल्म बनी होती है, और थिएटर पे लाइव कुछ लोग कुछ एक्टिंग कर रहे होते हैं लाइव। 10 जैसे हाँ ओपेरा टाइप में, यस। सो das Heft एंड बुक। हेफ्ट का मतलब है नोटबुक जिसमें आप लिख रहे हो, कॉपी। das Heft एंड बुक जो आप पढ़ते हो। बुक इज बुक एंड हेफ्ट इज नोटबुक। das Licht is light, fest is festival, das Ticket is ticket, Schwimmbad is swimming pool, datum date, album is album, build is photo, build फोटो। तो फोटो क्या है भाई? फोटो मोटो फोटो भी फोटो, लेकिन जो बिल्ड है, बिल्ड थोड़ा सा वाइड है इसकी रेंज। ये आपकी कैमरे से ली वाली फोटो को भी आप बिल्ड कह सकते हो, किसी स्केच को भी आप बिल्ड कह सकते हो, कोई पेंटिंग टाइप में रहती है सीनरी वगैरह, उसको भी बिल्ड कह सकते हो आप। फोटो जो कैमरे से अपन खींचते हैं ना फोटो, उसको फोटो बोलते हैं जनरली। तो बिल्ड की रेंज ज्यादा है। जैसे यहाँ फोटो स्टूडियो के बाहर लिखा होता है बिल्डर। बिल्ड क्या लिखा रहता है फोटो स्टूडियो के बाहर? फोटो स्टूडियो के बाद बिल्डर करके ऐसे कुछ लिखा होता है। हाँ लिखा हुआ होता होगा, क्योंकि बिल्ड में तो सारी आ गई ना सब तरह की। स्केच वाले को भी बिल्ड बोल सकते हैं, फोटो खींचते हैं उसको भी बिल्ड बोल सकते हैं, कोई पेंटिंग वगैरह टंगी हुई है, पिक्चर तस्वीर, उसको भी बिल्ड बोल सकते हैं। तो इसलिए लिखते होंगे वो चीज। या सो फोटो इज फोटो, मोटो, लोटो, ओटो, मतलब जिसके भी ओ लग जाए ना लास्ट में, इसका मतलब समझ जाओ उसका आर्टिकल das है। यहां भी देखो कीनो, ओ आ गया ना, तो das। और भी वर्ड मिलेंगे आपको खूब सारे। ब्यूरो, इधर भी एक वर्ड है। स्टूडियो, ओ, जिस वर्ड के लास्ट में ओ दिख गया उसका आर्टिकल das है। और ये एन भी, जिस वर्ड के लास्ट में CHEN दिख गया उसका आर्टिकल das है। ऐसे और भी है चीजें कुछ। तुम, किसी वर्ड के लास्ट में UM दिख गया तो पॉसिबिलिटी है कि उसका आर्टिकल das है। म्यूजियम, UM। तुम, किसी किसी के लास्ट में TUM दिखेगा आपको। उल्टीमाटुम, अल्टीमेटम को। तुम, हम तुम, नहीं हम तुम, यस, ये दिखे तो das निकलेगा जनरली। मोटो, लोटो इज लॉटरी। मोटो कोई हो सकता है सिद्धांत, कोई पंच लाइन, उसको भी मोटो बोल देते हैं। ऑटो इज कार, हाउस इज हाउस, फॉर्मूलार। फॉर्मूला मतलब जो फॉर्म भरते हैं हम लोग, एक फॉर्म भरना है वो फॉर्मूलार। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। वॉट इज वर्ड, 10 वॉट। राट मीन्स साइकिल को भी बोलते हैं राट,
और व्हील को भी बोलते हैं पहिया, दो पहिया वाली राट, फाराट साइकिल, राट इज ऑल्सो साइकिल बट राट इज ऑल्सो व्हील, पहिए को भी राट बोलते हैं। बैट इज बैट, शिप शिप जहाज, ट्रैफन इज मीटिंग, ट्रैफन, लेवन इज लाइफ, सील इज गोल, सील गोल टारगेट, कॉन्सर्ट इज कॉन्सर्ट जहां पे लाइव प्रस्तुति होती है ओपेरा वगैरह में, कई सारे लोग एक साथ में गाते हैं बजाते हैं, कॉन्सर्ट। मेया सी समुद्र के लिए, लैंड कंट्री, प्रोफाइल प्रोफाइल दास प्रोफाइल, फ्लुक्सॉइड एरोप्लेन, इंटरेस्ट है इंटरेस्ट, गिशैफ्ट इज बिजनेस, गिशैफ्ट किसी शॉप को भी बोल सकते हैं, दुकान, गिशैफ्ट, das ist mein Geschäft, this is my business। Beer is beer, das Bier, Wasser, सॉरी गेस्टअप का बिजनेस और क्या है सर? शॉप, शॉप Shop. दुकान, beer is beer, Sir, can you repeat bed? बस Bed, sir. Bed. Last one. बिस्तर, Yes, sir. बेड, Sir, सोने का बिस्तर, बेड। ओके, हम्म, मैंने सोचा वो बैटिंग वाला लोटो वाला बैट। ना मैं वो सुना था सोने वाला जिसपे आप सोते हो। नेक्स्ट, स्टूडियो इज स्टूडियो, एसन इज फूड, वाटर इज वाटर, एसन इज फूड, फ्रुस्टुक इज ब्रेकफास्ट, स्टूडियो ई लैंग्वेज स्टूडियो नहीं मतलब स्टूडियो कोई भी स्टूडियो, स्टूडियो Gespräch is talk, conversation, बातचीत, Gespräch। मैं तो सर थोड़ा राइट में आइए ना, नहीं दिख रहा है कंप्लीटली। ये तो कोशिश करता हूँ, ये फोटो है एक्चुअली। ओ आ गया, Constance is here, Gespräch, Netzwerk is network, Bureau is office, आर्म्ड गवर्नमेंट ऑफिस के लिए आर्म्ड वर्ड आएगा, स्पीड इज गेम, इंटरनेट इज इंटरनेट, एंड प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम, गिशेंक इज गिफ्ट प्रेजेंट, गेरिस्ट इज कोर्ट, गेरिस्ट इज ऑल्सो फूड आइटम। क्या बोला सर आपने गिरीश का मतलब? कोर्ट, एडवोकेट और कोर्ट, एंड देन गेरिस्ट इज ऑल्सो खाने का, आज क्या बनाया है, मेन्यू में आज क्या है, दैट इज ऑल्सो गेरिस्ट। सो रेसिपी और गेरिस्ट फूड भी क्या है, फूड भी हो सकता है सर। हाँ, एंड दस वेटर इज वेदर। एक बार वापस देखो सारे वर्ड्स, जस्ट गो थ्रू एंड विच वर्ड इज न्यू टू यू। सर आपने शिप क्या बताया था? शिप जहाज, पानी का जहाज। ओके, और वो गेस्टैक्ट, गिशाफ्ट बिजनेस, बिजनेस और वो भी बताइए ना। बिजनेस पे सर business and shop. बिजनेस एंड शॉप। Okay, any word which is still new for you? सेल में लेवल,
Leben is das. Leben, life. लाइफ तो दास मीर Das. मेर MWR से Meer is sea, समुद्र. सील The seal is goal, target, लक्ष्य, किस और गोल्ड aim. एम ये गोल्ड Yeah. सर ये इंटरेस्ट है ये बैंक का इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट है ना? इंटरेस्ट का मतलब है आपका इंटरेस्ट कि आपको इसमें खेलना है क्या, साथ में इंटरेस्ट है क्या, आर यू इंटरेस्टेड, दैट इंटरेस्ट. सर गेस्टिंग दा इसका मतलब गिशेंक इज गिफ्ट, हाँ प्रेजेंट. गिफ्ट या ग्रेस पार्क सर गिस्प्रेश, मीटिंग, केक्स मीटिंग. सर ट्रेफन का मीटिंग हुआ है सर, ये कौन सा मीटिंग है जिसका आपने बताया टू टॉक? कन्वर्सेशन बताया कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन. मीटिंग भी है इसका मतलब, कन्वर्सेशन, मीटिंग. मैं भी मीटिंग में हूं, कह सकता हूं स्पेलिंग गिस्प्रेश, दैट वे ट्रेफन भी यूज कर सकते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में? कह सकते हैं. Danke. Bitte schon. So, das sind dann die Wörter. Now, we can take some words. Also zum Beispiel, आपको अगर मैं कोई जर्मनी का मैप दिखाऊं तो बता सकते हो कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ऐसे? ट्राई करते हैं. Yesterday also we have discussed. Maybe yesterday स्टेट डिस्कस किया था सर. स्टेट के बारे में एक बार कर चुके हैं हम लोग शायद. नहीं सर आई डोंट नहीं सर ओके कर लिए थे। ओके, मुझे ऐसे कैसे लगा कि जर्मनी का मैप तो एक बार आपको दिखाया है मैंने, नहीं? मैप दिखाया था कि वीकेंड पे देख लेना, मतलब ये डिस्कस तो नहीं किया है. ओके. that kind was ओके. एक बार यहाँ पे देखो फटाक से, स्टेट्स ऑफ जर्मनी. See, first you have to read once. सर ठीक से नहीं दिख रहा है. रिपीट करो आप. ये मैप तो आपको एक्चुअली क्या ढंग से नहीं दिखेगा, आपके उस उधर ही दिखेगा ढंग से तो, बट आप लोग एक बार मेरे साथ बोलोगे तो हो जाएगा. बहुत सारी चीजें हैं तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट जस्ट रिपीट व्हाट आई से. बर्लिन, बर्लिन, बर्लिन बर्लिन, ब्रांडनबुर्ग, ब्रांडनबुर्ग, ब्रांडनबुर्ग
बायर्न, बायर बायर बायर्न, बायर बाडन व्यूटेम्बर्ग, म्यूटेंट है बाडन व्यूटेम्बर्ग, बार्डन म्यूटेंट ब्रेमन, ब्रेमन ये सारे बी से हुए क्या अभी तक? 5, ब्रेमन, बर्लिन, ब्रांडनबर्ग, ब्रांडनबुर्ग, बायर्न und Baden-Württemberg. So 5 states with B. And these three are special. These are city states of Germany. मतलब ये अपने आप में सिटी है और स्टेट्स भी है. हम्बुर्ग, ब्रेमन और बर्लिन, सिटी एंड स्टेट्स. सिटी स्टेट्स दोनों में से दिल्ली जैसे अपने यहाँ पे. Then 3 city states, 5 states with B, and 3 Jackson. Jackson-Anhalt and Niedersachsen. 3 states में Jackson आता है वर्ड. Jackson-Anhalt and Niedersachsen. 5 states with B, 3 city states, 3 states with Jackson-Anhalt, Niedersachsen. And there is a very famous and big river in Germany, that is Rhine River. Rhine. आइन तो पता ही है, आइन वाली टेबल तो आपने वैसे ही कर रखी है. आइन है, आइन है. इसी में राइन, RH लगाना है, राइन. बट 2 स्टेट्स के नाम में राइन आता है. उन 2 स्टेट्स में से ही होके शायद ये निकलती है इधर राइन. एक स्टेट ने अपने नाम में लगा रखा है राइन, नॉर्ड राइन वेस्टफालन. ये कह रहा है हमारे वेस्ट की तरफ गिरती है ये वेस्टफालन. नॉर्ड राइन वेस्टफालन. नॉट राइट नॉर्ड राइन वेस्टफालन. वेस्टफालन. ये हमारे तो वेस्ट से गिरती है ये नदी. ये कहते हैं कि हमारे यहां ज्यादा बहती है. असली तो हम हैं, तुम तो झूठे हो. राइनलैंड फॉल्स. राइनलैंड फॉल्स. फॉल्स. इन्होंने भी अपने साथ राइन लगा लिया. राइनलैंड, राइन नदी वाला स्टेट, राइनलैंड. ओके. सो 2 स्टेट्स में राइन नाम आता है, 3 स्टेट्स में जैक्सन नाम आता है, 5 स्टेट्स बी से स्टार्ट होते हैं, 3 स्टेट्स सिटी स्टेट्स हैं, 2 स्टेट जर्मनी के दिल में है. वो कौन से दिल में? ये रहे हेसन और ट्यूरिंगन. दिल में मतलब बीच में. हेसन और ट्यूरिंगन. बचे क्या? ये 2 बचे. श्लेस्विग हॉलस्टाइन और मैक्लेनबर्ग फोरपोमेर्न. फोरपोमेर्न, पोमेर्न, पोमेरियन कुत्ते की तरह याद आता है. पोमेर्न. मैक्लेनबर्ग फोरपोमेर्न. इट्स हियर. एंड हॉलस्टाइन. स्टाइन का मतलब है पत्थर. स्टाइन. हॉलस्टाइन मतलब होल हो रखा है शायद पत्थर में. यहां Schleswig Holstein. Ja, so ist es. ट्राई करेंगे हम लोग. चलो ट्राई करते हैं. ये मैप है, ये मैप है. ओके.
सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। इसका नाम है श्लेशविश हॉलस्टाइन। श्लेशविश हॉलस्टाइन। ठीक है। और ये वाला है मैक्लेनबुर्ग फॉर पोमेरन। मैक्लेनबुर्ग नाम है इन स्टेट्स के। 3 सिटी स्टेट्स। इसको अलग, हाँ अलग। इसको ऊपर के दो कैसे याद रखना होगा? सॉरी, आपने कुछ शॉर्टकट बताया था ना? शॉर्टकट नहीं, मैं तो ऐसे बोला कि फॉर पोमेरियन कुत्ते की याद आती है मुझे इसको देख के। पोमेरन नाम में पोमेरन है ना, फॉर पोमेरन। ओके। तो मैक्लेनबुर्ग फॉर पोमेरन और श्लेशविश हॉलस्टाइन। हॉल और रखा है पत्थर में, स्टाइन मतलब पत्थर, हॉलस्टाइन। ओके। 3 सिटी स्टेट्स। इन दोनों को इन दोनों को कवर कर दिया तो खत्म हो गया। हो गया, खत्म। ट्राई कर। 5 स्टेट, 20 स्टेट, 3 स्टेट सिटी स्टेट है, 3 स्टेट सैक्सन से है, 2 स्टेट राइन से है, 2 स्टेट हार्ट ऑफ जर्मनी है, और दो और ऊपर 2। बीच में दो। तो आप इनको काउंट करोगे तो ये जितने हैं उससे भी ज्यादा हो गए, क्योंकि मैंने जो स्टेट्स बोले 20 से 5, उन्हीं 5 में से 2 सिटी स्टेट्स भी हैं। अच्छा। तो एक बार ट्राई करते हैं, डोंट वरी। 3 सिटी स्टेट्स। ये कौन सा है यहाँ पे? बर्लिन। बर्लिन। यस, बर्लिन। एंड दिस वन? हाम्बुर्ग। Hamburg. This one? ब्रेमेन। Bremen. बर्लिन, hamburg, ब्रेमन। 3 स्टेट में एक पर्टिकुलर वर्ड आता है। जैक्सन। So Jackson, Anhalt, and Niedersachsen. Jackson, Anhalt, Niedersachsen. ये इन 3 स्टेट्स में पूरी पट्टी है, पूरे कंट्री को कवर करते हैं। सर जैक्सन का क्या मतलब है? कुछ मतलब है या कुछ नहीं है? जैक्सन का क्या मतलब है मुझे ध्यान नहीं है, कोई ऐसा कोई मतलब निकलता है क्या? क्योंकि यहाँ बहुत से एरियाज हैं जो जैक्सन से एंड होते हैं, जैसे जैक्सन हाउस, आर्ट सैक्सनहाउsen, ऐसे कुछ। हाँ, तो जैक्सन कोई पर्टिकुलर कुछ तो होगी, कोई हिस्ट्री होगी इसकी, देखना पड़ेगा। ठीक है। 2 स्टेट्स जर्मनी के एकदम दिल में। हेसेन, हाँ, हेसेन, थुरिंगन। हेसन और थ्यूरिंगन। फ्रैंकफर्ट हेसेन में है। करेक्ट। एंड 2 स्टेट्स में वो एक नदी का नाम आ रहा है, राइन रिवर। इसके तो वेस्ट में गिरती है वो राइन, Rhine-Westfalen. नॉर्ड राइन वेस्टफालन। नॉर्थ राइन वेस्टफालन। नॉर्ड राइन वेस्टफालन। एंड दिस वन? रिंगलैंड फॉल्स। राइनलैंड फॉल्स। यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा स्टेट है जारलैंड। Jarland. And this one, Bayern, Munich, इसकी कैपिटल है म्यूनशन, बायर्न। एंड दिस वन, बाडेन-व्युर्टेम्बर्ग।
बट यहां पे बर्लिन के चारों तरफ जो स्टेट है, ब्रांडेनबुर्ग, ब्रांडेनबुर्ग, and last these two. What is the name of this state? Holstein. Holstein. Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. और ये वाला मैक्लेनबर्ग Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern. So these are 16 states of Germany. Yeah, das muss man lernen. ये आपको लर्न करने होंगे. 16 states of Germany. Now, see the bordering countries. Here, Poland. Poland. So, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin. Brandenburg, जैक्सन के यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं. Then here, Czechia, Czech Republic, Czechia und Schweiz. Here, Switzerland. Switzerland. Und hier, Österreich. Austria, Österreich. Austria, ऑस्ट्रिया को हम बोलेंगे योस्टराइश. Schweiz, Frankfurt, nein, Frankreich, Entschuldigung, Frankreich, फ्रांस को बोलते हैं फ्रांकराइश. Here, Luxembourg, Belgium. So, लुक्सेमबर्ग यहाँ नीचे है, जो राइनलैंड फाल्स के और सारलैंड के एकदम यहाँ टच में लक्समबर्ग है पहले, और फिर ये बेल्जियम है. एंड हियर नीदरलैंड है, नीदरलैंड है. Und ganz oben hier Dänemark. डेनमार्क. जर्मनी में दो टापू बहुत फेमस है, जनरली लोग छुट्टियां मनाने वहां जाते हैं. एक तो ये जो पक्षी सा उड़ रहा है ना, छोटा सा, और एक ये वाला ओस्ट जे में है, ये नॉर्थ जे में है. इसको बोलते हैं जिल्ट, इसको बोलते हैं र्यूगन. तो डेनमार्क को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सॉरी, डेनमार्क. या so das ist dann. Jetzt nehmen wir was anderes. Wir lernen jetzt modal verben. मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे हम लोग. न्यू टॉपिक, modal verben. There are 7 modal verbs in German. मॉडल वर्ब्स भी वर्ब्स ही हैं, पर थोड़ी स्पेशल है.
ये 7 वर्ब से आप हो सकता है कि बहुत सेंटेंस बनाने वाले हो। मैक्सिमम सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में बातचीत करने में इन 7 वर्ब से ही बनाओगे। इतनी इंपॉर्टेंट वर्ब है ये। इन 7 वर्ब के भरोसे आप जर्मन बोल सकते हो, छोटी खूब सारी जर्मन। एंड दीज आर जोलन, वोलन, मिशन, जोलन, वोलन, मिशन, ड्यूरफन, म्योगन, क्योनन, म्योस्टन, म्योस्टन। 7 verbs. Wohlen, Jolen, Mischen, dürfen, mögen, können and müssten. Only 7 verbs are there. पूरी जर्मन में यही है मोडाल verbs. So first of all their meaning, म्योस्टन means would like to. आप कोई चीज मांगते हो किसी से, लेकिन बहुत प्यार से, सभ्य तरीके से, सलीके से, I would like to have a glass of water please. I would like to have. आप एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कह सकते हो इसको आप. दिस इज फॉर्मल वे. आप मांगते टाइम पे भी ये दिखाना चाहते हो कि आप सभ्य हो, आप हो शायद, वुड लाइक टू यूज कर रहे हो आप. लेकिन वोलन जो है, वोलन में तो आप डायरेक्ट बोलते हो. स्ट्रॉन्ग विश, स्ट्रॉन्ग डिजायर. इसमें भी आप मांग रहे हो किसी से कुछ, वोलन. इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो वांट. स्ट्रॉन्ग डिजायर. स्ट्रॉन्ग डिजायर. आप कहते हो ये चाहिए मुझे, ये लूंगा, मम्मा चॉकलेट, मम्मा चॉकलेट. और जब तक दे नहीं चॉकलेट, जब तक आप जान खा जाते हो सकता है कि आप वहीं पकड़ के खड़े हो गए, मम्मा मैं तो जाने ही नहीं दूंगा. चॉकलेट चाहिए आपको, परवाह नहीं है कि मम्मा की बेइज्जती हो रही है शायद यहां, आपके फर्क नहीं पड़ता, आपको तो चॉकलेट चाहिए. इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर, वोलन. लेकिन आप रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए कुछ ऑर्डर करते हो, एक फॉर्मल सेटअप में आप कोई चीज मांगते हो, तो आप सभ्यता से मांगते हो, पोलाइटली. सो वुड लाइक टू. बात एक ही है, दोनों ही मांग रहे हैं, बट ये फॉर्मल सेटअप में सभ्यता से. वुड लाइक टू, इसको पोलाइट माना जाता है और उसको इम्पोलाइट. पर्सनल, डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग डिजायर. दिस इज डायरेक्ट. इनफॉर्मल, डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग डिजायर. काम से मतलब आपको तो. देन म्योगन. म्योगन इज टू लाइक. आपको कुछ पसंद है, आप मांग नहीं रहे हो, आप बताते हो अपनी पसंद. आई लाइक चॉकलेट्स. तो आप ये नहीं कह रहे मुझे चॉकलेट दो, आपने तो बताया है पसंद. योर लाइकिंग, डिसलाइकिंग, टू लाइक. और पसंद नहीं है तो निष्ठ और लगा देना. वीर म्योगन निष्ठ, हमको पसंद नहीं है, म्योगन. इन दोनों में आप मांग रहे हो. इधर इसमें भी मांग रहे हो डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से, इसमें भी मांग रहे हो आप इनडायरेक्टली, पोलाइटली. बट इसमें केवल अपनी पसंद बताते हो आप. आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट. मिशन जोलन. मिशन का मतलब
must. No choice. No choice. You don't have any choice. मजबूरी आपको करना ही पड़ेगा. You have to. I must pass the exam. एग्जाम तो पास करनी पड़ेगी. जॉब तो तभी लगेगी. कोई ऑप्शन ही नहीं है. चलो भाई. Must. And Zolan का मतलब है just suggestion. Should. You should go home. 11 बज गए, अपन को सोना चाहिए. कल उठना भी है. हाँ, सोना चाहिए. You should sleep. Advice. Zolan. Suggestion. इसमें काम करना पड़ेगा, मजबूरी है. इसमें सजेशन है. सर ये सारे वर्ब वैसे यूज होंगे ना जैसे हम कॉन्जुगेट करके दूसरे वर्ब्स यूज करते हैं. अभी बताऊंगा, कंजुगेट भी करके बताऊंगा आपको. सेंटेंस भी बनाएंगे. ड्यूरफन. ड्यूरफन का मतलब है टू बी अलाउड. टू बी अलाउड. इसका मतलब टू अलाउ मत समझ जाना. इट इज नॉट टू अलाउ. टू बी अलाउड मतलब को परमिशन है. को किसको? जिसका भी नाम लिख दिया उसको परमिशन है. को परमिशन है. राम लिखा हुआ है तो राम को परमिशन है. पापा लिखा है तो पापा को परमिशन है. मेरा नाम लिख दिया तो मुझे परमिशन है. ऐसे परमिशन है. मे. आई मे गो. मे. जनरली इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ऑफिशियल परमिशन. ऑफिशियल permission. And Kyonan is informal permission. ये फॉर्मल ऑफिशियल का मतलब ही है फॉर्मल, ये इनफॉर्मल परमिशन. बट क्योनन also can means capacity, ability. For ability, capacity, you use क्योनन. एक बार वापस देखो इनको. There are 7 modal verbs. चाहिए. जोलन का मतलब चाहिए. सजेशन है. तुमको चाहिए. और इसका मतलब है चाहता हूं. ये चाहिए है, ये चाहता हूं, चाहती है. चाहता हूं, चाहती है. इसमें पड़ेगा. मजबूरी है, घर जाना पड़ेगा यार. इधर तो पार्टी चल रही है. पापा कह रहे 10 बजे बाद में घर घुसने नहीं दूंगा. यार हमको तो जाना पड़ेगा. मन तो नहीं है, बट यू डोंट हैव एनी चॉइस. मजबूरी है. नो चॉइस. यू हैव टू. शॉर्ट है. हियर लाइकिंग, डिसलाइकिंग. हियर कैपेसिटी, एबिलिटी और मे बी फॉर्मल, इनफॉर्मल परमिशन. Das ist die Bedeutung dann. Klar? Now, conjugation कैसे होगा इसका? Ish, do, here, Here. Ish. G, She. where, Will. Ear. ear, Ear. G, G. G, and G. G. Ish, do, air, S, G, where, ear, G, G. आपने अगर एक का सीख लिया ना, मुडाल वर्ब में क्या खास बात है कि इसका जो वर्ब का कंजुगेशन है नॉर्मल की तरह नहीं होता. ऑल दीज आर इररेगुलर. नॉर्मल की तरह होता तो मुझे लिख के बताने की जरूरत नहीं थी.
मैं आपको बोलता ई एस टी 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 ई एन टी ई एन ऐसे बता देता, बट वो नहीं है इसका, इसको लर्न करना पड़ता है। बट मजेदार बात यह है कि सबका थोड़ा डिफरेंस सही है, लेकिन पहला आपको आ गया तो सब आगे। मोडाल वर्ब में इसका आपने लर्न कर लिया तो सब आ गया आपको, केवल इसका ही लर्न करना है, एक का ही, मतलब आई का ही। इसका बोलना मत कर देना आप नॉर्मल स्टाइल से, इसका होगा विल। इसका अगर इसके साथ वोलन का कंजुगेशन करना पड़े तो होगा विल, जोलन का करना पड़े तो होगा जोल, म्यूशन का मूस। ये हट जाएगा लास्ट का। क्यों ये नहीं, कैसे हट जाएगा, ये कहां गया? इसमें ईएन हटा तो ये क्या हो गया, ये तो अलग है, रेगुलर नहीं है ये लर्न ही करना पड़ेगा इसका। ड्यूरफन का होगा डार्फ, अलग ही है ये तो, ये तो ड्यूरफन था, ये तो डार्फ हो गया। ये होगा क्योरन का खान, एंड यहां पे इसका होगा म्योस्टर और मां। ये फर्स्ट वाला लर्न करना पड़ता है। इस विल, इस जोल, इस मूस, इस डार्फ, इस माग, इस कान, इस म्योस्टर, पहले का लर्न करना पड़ता है। और फिर मजेदार बात, पहले का आ गया तो पहले 5 का सेम ही है, पहले 5 का सेम ही है, डू में एस टी जरूर लगा देना, बाकी पहले 5 का सेम ही है। मतलब यहां भी विल कर दो, विल विल विल, पहले 5 का सेम ही है, डू में एस टी जरूर लगा देना। इधर पहले 5 का सेम ही तो है, डू जोल एया जोल एस जोल जी जोल, डू में एस टी जरूर लगा देना, बाकी पहले 5 का सेम ही है। समझते हो? अब कह रहे हो यार एस टी भी लगवा रहे हो और पहले 5 का सेम ही बता रहे हो। हाँ, पहले 5 का सेम ही तो है, डू में तो एस टी लगाते ही हो आप। डार्फ है ना, सेम ही है, डार्फ 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 डार्फ, डू में एस टी जरूर लगा देना, अदरवाइज पहले 5 का सेम ही है। इश्माग, डू मार्क्स, मार्क मार्क मार्क, इश्कान, डू कांस्ट, कान कान कान, स्मूस, डू मूस्ट, मूस मूस मूस, इश्म्योस्टर, एस टी जरूर लगा देना, म्योस्टर म्योस्टर म्योस्टर, सेम ही है ना पहले 5 का? यस सर। सेम ही है पहले 5 का, डू में एस टी जरूर लगा देना, ठीक है? अदरवाइज फर्स्ट 5 आर सेम। एंड पहले 5 का आपने अगर कंजुगेशन सीख लिया तो आगे की सीखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल को उठा के ले आओ, ओरिजिनल को क्या उठा के ले आओ? वोलन, इसका भी वोलन, इस जी का भी वोलन, दोनों का वोलन, वियर का भी वोलन, इसमें टी जरूर लगा देना, बाकी तो जी का भी वोलन, जी का भी वोलन, वियर का भी वोलन, और इसमें ओरिजिनल है उसी में टी लगा देना, ये को छोड़ के। सर उसमें डब्ल्यू विल कैसे आ गए सर, आई कैसे आ गए?
बोले भी ना सर वोवल हाँ। डबल बिल्कुल हाँ वो पूरा पूरी आएगी वो तो। यही तो बोला कि पहला इसका सीखना पड़ेगा। हाँ वो तो जी के साथ और वीर के साथ, दोनों जियो के साथ और वीर के साथ पूरी बराबर आएगी वोलन। ये रेगुलर वर्ब नहीं है ना, इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर का मतलब है बाकी में कर रहे थे ई एस टी 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 टी, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको इसका लर्न करना पड़ता है। बाकी तो पहले 5 का सेम ही है, डू में एस टी लगा देना और लास्ट वाले सेम ही है, लास्ट वाले में 2 में कोई ये लगेगा। लेकिन इसके साथ लर्न करना पड़ता है इसके साथ क्या आएगा। आप ये नहीं कह सकते अरे ऐसे कैसे, आपको ऐसे कहना पड़ेगा अच्छा इसका अलग है, ऐसे देखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? क्यों नहीं है? सर एयर एस जी का सेम ही रहेगा ना, उसमें कुछ नहीं लगेगा ना। मैं तो कह रहा हूं पहले 5 का सेम ही है, डू में एस टी लगा दो। राइट, सॉरी, फर्स्ट 5 आर सेम, इश विल Okay, डू okay. विल, डू में एस टी लगा रहे, अदरवाइज फर्स्ट 5 आर सेम। राइट राइट। डू में एस टी, फर्स्ट 5 आर सेम, डू में एस टी। सर डू में म्योक्थिन कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? म्योक्टेस्ट, म्योस्टन, डू म्योस्टेस्ट। म्योक्टेस्ट, म्योक्थिन। बताओ ठीक है ना? जो ओरिजिनल है आपका, ओरिजिनल वर्ब है, उसी को ले आना है नीचे और ऐसी की ऐसी टिकानी है। ड्यूरफन, जी का भी ड्यूरफन, दूसरे जी का भी ड्यूरफन, वियर का भी ड्यूरफन, और ईयर का और ईयर के साथ टी लगा देना बस। जैसे डू में एस टी लगा रहे हो ना, ऐसे इसमें टी लगा रहे हो। कुछ तो टेंशन की बात है ही नहीं। पहले 5 सेम, मतलब ऊपर के सारे सेम, नीचे के सारे सेम। ऊपर डू में एस टी लगाना है और नीचे ईयर में टी लगाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डू तो है तू अकेला और ईयर का मतलब है तुम सब। ये तुम अकेले तुम सब, ये परेशानी करता है। अदरवाइज तो सबका एक सा ही हो जाता, मजे आ जाते। दोनों में हो जाता है सर ईयर का तो। ये का मतलब तुम दोनों भी ये नहीं। यस, म्योगन जो है ओरिजिनल को नीचे लिखा, ऐसी की ऐसी लिखनी है। ओरिजिनल जो भी है म्योगन, जी का म्योगन, दूसरे जी का भी म्योगन, वीर का भी म्योगन, और इसका म्योक्ट। क्योनन ओरिजिनल जो था उसको नीचे ले आना है एज इट इज। क्योनन, दूसरे जी का भी क्योनन, वीर का भी क्योनन, और इसका क्योंट। म्योस्टन ओरिजिनल जो है उसको एज इट इज लाना है। म्योस्टन, इसका भी म्योस्टन, दूसरे जी का भी म्योस्टन, सब म्योस्टन। यहां पे म्योस्टन करना पड़ेगा। ऐसे ही इधर म्यूशन जो है ओरिजिनल ऐसा का ऐसा लाना है। जोलन को, ओरिजिनल को ऐसा का ऐसा लाना है। जोलन, जोलन, और इस जी का भी जोलन, और यहाँ पे जोल्ट। म्यूशन ओरिजिनल ऐसा का ऐसा नीचे, म्यूशन, दूसरे जी का भी म्यूशन और वियर का भी म्यूशन, यहां पे म्यूस्ट। ऊपर के सारे एक से और नीचे के सारे एक से। डू और ईयर का ध्यान रखना बस। एक चीज और नोटिस करनी है इसमें, बाकी काम हो गया आपका। नोटिस ये करना है कि देखो किसी में तो यहाँ पे उमलाउट है, किसी में नहीं।
म्योस्टन में पूरे नहीं है सर। और इसमें नहीं है, वोलन और जोलन में है ही नहीं। अगर यहाँ नहीं है ना तो देखो यहाँ भी कहीं नहीं है, तो सर यहाँ इधर भी नहीं है तो यहाँ भी है। देखो मतलब इन दोनों में नहीं है तो ऊपर से लेके नीचे तक कहीं नहीं है। और ये वाला म्योस्टन इसमें है पूरे तो ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह ही है। इसलिए सभी म्योस्टन में, म्योस्टन वाली सभी उम्लाउट लगा के चलती है। ये देखो इसके भी लगा, इसके भी लगा, इसके भी लगा, इसके भी, इनमें सब में है और इसमें किसी में भी नहीं है। इमोशन है, इसके अंदर तो नहीं है। और इसमें ये जो है ये चार एक सी नेचर के हैं। ये सारे कैसे, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपने एक काम करेंगे, ऊपर तो लगाया करेंगे और नीचे नहीं लगाया करेंगे। तो ऊपर तो ये कहीं नहीं लगाते और नीचे हर जगह लगाते हैं। म्यूशन ड्यूरफन, इसीलिए मैंने इन चार को एक साथ लिखा है कि इस टाइप के हैं, एक से है ये चारों का नेचर एक से है इनका। ये ऊपर ऊपर तो कहीं नहीं लगाते और नीचे नीचे हर जगह लगाते हैं उमलाउट। हाँ? मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आप तो ये बताना वर्ब कौन सी आएगी। अरे घर जाना पड़ेगा। ये इमोशन आएगी। मिशन मैं तो 2022 से जर्मनी में पढ़ाऊंगा, जर्मन पढ़ाना चाहता हूं। ये आएगी वोलन पढ़ाना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। वॉलन वोलन वॉलन वॉलन वोलम, वोलन साथी होने से चाहती हूं तो चाहता हूं भी तो हो गया। आदमी बोलेगा तो चाहता हूं, लेडी बोलेगी तो चाहती हूं। चाह, स्ट्रॉन्ग डिजायर, वोलन। मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। मोगन मोगन म्योगन, म्यो म्यो बोलो म्यो। म्योगन म्योगन जब भी आपको रीडिंग का एक रूल बताया था, अगर उमलाउट है और उमलाउट से पहले कॉन्सोनेंट है तो उसको हाफ पढ़ते हैं। तो ये है म्यो, म्योगन। इसमें भी उमलाउट है, क्यों आधा क्या क्योनन, क्यों हाफ पढ़ रहे हैं। इसको भी आधा मयोगन म्यूशन म्योगन, म्यूशन, म्यूशन और जोलन। म्योस्टन, म्योस्टन। अच्छा गन लिख दिया क्या मैंने, म्योस्टन है ये, म्योस्टन म्योस्टन। म्योस्टन। सो ये मोडाल वर्ब है। तुमको सिगरेट पीना अलाउ है, तुमको सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। यू आर नॉट अलाउड, कौन सी आएगी? नॉट अलाउड। राइट। ड्यूरफन का मतलब है को परमिशन है और मना कर रहे हैं तो निष्ठ ड्यूरफन। नहीं है। ड्यूरफन निष्ठ, मना कर दिया निष्ठ लगा के। ओके, नाउ इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ये तो होगी मोडाल वर्ब कि जैसे भी आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से उसके आगे आने वाली वर्ड कॉन्जुगेट हो जाएगी। बट इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब है वो कॉन्जुगेट होके आएगी अकॉर्डिंगली। देन कुछ भी चीज जो भी बच गई वो आ जाएगी यहाँ पे लास्ट में। बट सबसे लास्ट में आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब आएगी एज इट इज। जैसे मान लो मैं बोलूं
आई मस्ट गो होम, आई मस्ट गो होम, तो गो भी तो वर्ब है इसमें मस्ट के अलावा, गो। तो जो गो आएगा मेन वर्ब वो एज इट इज आएगी, उसको कंजुगेट मत कर देना। इस सेंटेंस को बनाओ, आई मस्ट गो होम। इसे आई मस्ट गो होम। नाक हाउजे गे Ich muss nach Hause gehen. I must eat पराठा। तो दो प्रब आ जाएगी तो लास्ट के अंदर आ जाएगी, तो गैन देखो। मोडाल वर्ब के साथ में एक वर्ब और आती है जनरली, मेन वर्ब, और उसको एज इट इज रख देंगे, एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लास्ट में जो भी वर्ब आएगी ना, और आपको अक्सर दिखेगा कि एक वर्ब और आएगी इसमें। समय होगी मोडाल में। तुम थक गए हो, तुमको सोना चाहिए, यू शुड स्लीप, तो स्लीप के लिए है स्लाफन, यू शुड स्लीप, एडवाइस दे रहा हूं। क्या आएगा सेंटेंस? यू शुड स्लीप। Du sollst Du sollst schlafen. schlafen. Du sollst schlafen. सर इसमें फिर हम श्लाफन को पूरा यूज करेंगे, राइट? बिल्कुल पूरा एज इट इज, जैसे गेहन को किया है। आज तो हमको पिज्जा बनाना चाहिए, चाहिए। जोलन इसमें भी तो शुड आएगा। बनाओ, हमको पिज्जा बनाना चाहिए। माँ के पिज्जा। हमको, वी, इसलिए वी आर, वी आर जोलन पिज्जा बाकन माखन। वियर जोलन है। ओके, मुझे पानी पीना चाहिए, आई शुड ड्रिंक वाटर। इसे इसे जोलन वासर इस जोल वासर ट्रिंकल। अच्छा, मतलब वो गायन में आएगा। अगर मैं इसको बोलूं तो गलत हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है कि मेन वर्ब एज इट इज लास्ट में आएगी। हाँ, यू मस्ट ईट, तुमको खाना पड़ेगा, यू मस्ट ईट। डू मुझसे डू मुझसे हो गया, बस खत्म खेल। स्टार कॉमन। आप बोलना, आपको ये है बोलना है, आई एम अलाउड टू प्ले। प्ले है स्पीलन, स्पिलन स्पीलन। डार्क बट सर इसमें जो प्ले वाला है वो आप कैसे पता लगेगा फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या बोला मैंने? आई एम अलाउड टू प्ले। आई एम अलाउड, तो इसमें बस अपन यही देखेंगे कि मुझे परमिशन है। आई एम अलाउड, अलाउड मीनिंग कौन सी का मीनिंग निकल रहा है? अलाउड, डॉर्फन डॉर्फन डोरपन मेरे हिसाब से तो प्लान वाला यूज होगा, फॉर्मल वाला। टू बी अलाउड, ये जो परमिशन वाला तो एक और मीनिंग है इसका, ये मान लो आप। टू बी अलाउड जो है इसी का मीनिंग है केवल, आई एम अलाउड।
I am allowed. Ich darf spielen. Spiel Is इस डार्क ich darf इस ड्राफ्ट पे darf spiele Fußball. इस तो उसको डार्क लास्ट में लगा रहे हो क्या? इस डार्क है इससे ड्राफ्ट इस डार्क पे है लेने में फुटबॉल फुटबॉल स्पिलन इस डार्क है फुटबॉल स्पिलन फुटबॉल स्पीलन Yes. You should do yoga. Yoga माखन. डू रोस्ट डू माखन जोस्ट योगा योगा माखन डू जोस्ट योगा माखन माखन लास्ट में आएगा या योगा लास्ट में? माखन आएगा Yoga machen. Do jost yoga माखन. Du sollst Was? Jolan is advice, suggestion. And mission मतलब must. You don't have any choice. You have to. मीनिंग में आपको कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? तो एक छोटी सी कंफ्यूजन है जैसे अभी आपने बोला था कि आई एम अलाउड टू प्ले, तो आपने ये बताया था कि जो ओनन है उसमें भी इनफॉर्मल परमिशन होती है और जो ड्यूकर है उसमें फॉर्मल परमिशन होती है, ऑफिशियल परमिशन। तो उस जगह हमने डार्क यूज किया, बट हम वो भी तो यूज कर सकते थे कान। सेंटेंस क्या था वैसे? आई आई एम अलाउड टू प्ले। आई एम अलाउड टू प्ले। अब जनरली ये वाला हम यूज करेंगे खान। इसका मतलब है यू मोर फोकस ऑन कैपेसिटी, एबिलिटी। आई कैन प्ले, मुझे खेलना आता है। आई कैन प्ले, वो सेंस इसमें ज्यादा है। तो फॉर्मल परमिशन जो हमने लिखा था, इनफॉर्मल परमिशन जो हमने लिखा था उसको हम इतना इम्पोर्टेंट ना समझें, राइट? नहीं, जैसे मान लो अपने दोस्त से कोई चीज लेनी है कि कैन आई टेक योर पेन प्लीज, कैन आई टेक। अपन दोस्त से मतलब इनफॉर्मल परमिशन का मतलब इतना ही है कि अपने दोस्तों की भी कोई चीज लेते हैं तो बोल के ही तो लेते हैं या ऐसे ही ले लेते हैं? बोल के ही तो ले लेते हैं कि कैन आई टेक योर पेन, और वो आपको हाँ ना कहता उससे पहले शायद आप ले भी चुके हो, वेट भी नहीं किया वो कि हाँ कह दे कि नहीं। कई बार ऐसे ही करते हैं अपन, पेन देना है, वो तो सोचा नहीं, उससे पहले तो आपने साइन कर लिए, वापस भी दे दिया। तो ये कैसी परमिशन थी भाई? आपने बोल भी दिया उसको, मतलब ले लिया आपने, पूछ के ही लिया, एक तरह से पूछ के खा लिया, उसने तो जवाब ही नहीं दिया, बट आप मान के चल रहे हो, इसमें क्या मना करेगा? तो परमिशन ली भी, और ये इनफॉर्मल परमिशन की कैटेगरी में आप ले सकते हो इसको। फॉर्मल में तो वेट करना पड़ता है, मे आई कम इन सर। अब सर को सुन ही रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर और इसको खड़ा रहने दो, लेट आता है ये, फिर बोलता है मे आई कम इन सर। सर ने देख लिया बट ध्यान नहीं दे रहे, वो वही खड़ा है, क्योंकि अंदर आए कैसे? ऑफिशियल परमिशन नहीं मिली। समझ रहे हो आप? तो ये है फॉर्मल का मतलब। और ये फॉर्मल परमिशन मतलब कोई ना कोई अथॉरिटी से आप लेते हो। घर में हो सकता है मम्मी पापा से आप परमिशन लेते हो, पापा पार्टी कर रहे हैं, दोस्त लोग, मैं चला जाऊं क्या? तो पहले तो माने नहीं, फिर मान गए तो बोले चला तो जा, लेकिन 10 बजे पहले आ जाना। ओके पापा, तो यही बड़ी खुशी की बात है, पापा ने जाने दिया। तो परमिशन तो फॉर्मल परमिशन में आएगा ये। ऐसे थोड़ी है कि मना करा फिर भी चला जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे 2-4 बार चले गए तो फिर आपको नए अलग ही घर रखना पड़ेगा। तो ऑफिशियल परमिशन का मतलब है कोई टीचर से, कोई भी आधिकारिक कोई पर्सन है, वो टीचर भी हो सकता है, वो पापा हो सकते हैं, वो ऑफिस में बॉस हो सकता है। बॉस, आज मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ क्या? जा सकता हूँ क्या? तो वो एक तरह से आप ऑफिशियल मेल लिखते हो कभी तो कि आज थोड़ा बर्थडे है बच्चे का, थोड़ा जल्दी, तो वो कहते हैं ओके ग्रांटेड। ऐसे क्लार्क। सो दिस इज देन मोडाल वर्ब। इन मोडाल वर्ब से आपकी जिंदगी चलेगी, मतलब इतनी ज्यादा यूज होंगी ये डे टू डे लाइफ में।
आप कभी एडवाइस दे रहे होते हो, कभी मजबूरी बता रहे होते हो, कभी ये कर सकते हो, लोगों को दिखाते हो आप क्या कर सकते हो, है ना। आई वुड लाइक टू हैव, पिज्जा ऑर्डर करते हो कभी। अच्छी बात है। तो जब आप खाने पीने की जनरली बात करोगे, खाने पीने वाले मामले में जनरली ये दिखेगी आपको, Mason, खाने पीने Sony, खाने पीने के कॉन्टेक्स्ट में आपको अक्सर दिखेगा Ich möchte Pizza bestellen या We möchten Pizza essen, Subway. सब भी दिखना चाहते हो आप, हो भी। सो ये विल इनफॉर्मल सर है। इसमें हम वेस्टर्न में हम ऑफर के लिए भी यूज कर सकते हैं, टू ऑफर समवन और टू से दैट आई वुड लाइक टू हैव दैट, राइट। आई वुड लाइक टू हैव दैट। और अगर इफ आई वांट टू ऑफर समवन तो यूज होगा ये? नो, क्योंकि वुड लाइक टू हैव ये तो मांगने के लिए है। ओके सर। ये दोनों ही मांग रहे हो, इसमें भी मांग रहे हो, इसमें भी मांग रहे हो, ये तो है ही मांगने के लिए, देने के लिए तो है ही है। ओके। That is polite, it's direct. So das ist dann modal where इसका आपको कोई एक एक्सरसाइज भेजनी पड़ेगी मुझे, then you will understand how it works. Maybe I can write here some words, sentences. They can play football. जी नहीं अभी नहीं बोलना, ही घर से करना है। बैकग्राउंड में आपके नॉइस आ रहे हैं, मैं टोक नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है मुझे सुन नहीं रहा है ना। बैकग्राउंड का अपना नॉइस खुद को कंट्रोल करना भी, मुझे सुनता है कभी कभी, मैं इसलिए नहीं टोकता कि भाई थोड़ी आ गई आवाज, अगला ध्यान रख लेगा, है ना। दे कैन प्ले फुटबॉल। द सेकंड वन, the children are allowed, children are they are allowed to eat pizza. To eat pizza. You must work for Siemens. Siemens company name. Work for Siemens. okay. I cannot go with you in the party. पुरानी चीजें सीखी हैं वो भी मिक्स कर रहा हूं मैं, प्रीपोजिशन आ गई और ना, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट which preposition it is. We should work hard. My father is not allowed. Drink beer. I want to study in Germany.
cannot work for him. You cannot work for him. Last. Okay. These 10 sentences so these 10 sentences you are supposed to translate